को तुम्हारे प्यार ने लोग गलत प्यार में फंस जाता है। कोई लड़की से प्यार करता है, कोई लड़का से प्यार करता है, कोई मोबाइल से बहुत प्यार करता है, कोई जमीन से प्यार करता है, कोई रुपया से प्यार करता है। लेकिन ये सारा प्यार क्षणिक है जो छूट जाता है। सच्चा प्यार क्या है? जो गुरु से प्यार करते हैं, गुरु उनको क्या देते हैं? आत्मज्ञान देते हैं। जब गुरु को आत्मज्ञान का आशीर्वाद हम पर पड़ जाता है, तब हमारे जीवन कृत हो जाता है, हमारा जीवन गदगद हो जाता है। इसलिए सच्चा प्यार है गुरु का प्यार, सच्चा प्यार है परमात्मा का प्यार, सच्चा प्यार है सदगुरु का प्यार। मां मीरा परमात्मा से प्यार करती है, मां सबरी भगवान से प्यार करती है। ये महामानवी का जीवन देखिए तर गया, जीते जी तर गया। और हम आप आज तक दुख से कराह काटते हैं, लेकिन धन कमाया, पैसा कमाया, जमीन कमाया, पद प्रतिष्ठा कमाया, लेकिन जीवन में कभी शांति की प्राप्ति नहीं हुई और मरते मरते दुनिया से चले गए। कुछ भी आनंद और खुशियां का अनुभव नहीं किया। आदमी ये सोचता है कि मैं सब दिन यहीं रहूंगा। क्या यदि मृत्यु का अनुभव कर ले कि एक दिन मर जाना है? सभी कोई यहां आते हैं, मर जाते हैं, कोई यहां नहीं रहते हैं। यदि वह मृत्यु को याद करेंगे तो फिर कभी एक कदम भी गलत काम नहीं कर सकता है। सबको खुशियां देगा, सबको सुखी बनाएंगे, एक भी जीव जंतु के साथ गलत काम नहीं करेंगे। मनुष्य अपनी खुशी के लिए भाई को मार देता है, अपनी खुशी के लिए पड़ोसियों को दुख देता है, अपनी खुशी के लिए क्या क्या पाप नहीं कर बैठते हैं। क्या जीवन में कभी खुशी रह पाएंगे? कबीर साहब ने कहा, करे बुराई सुख चाहे कहो कैसे होए, रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से होए। आम का पौधा लगाए हैं तो उसमें आम ही मिलेगा, बबूल का पौधा लगाए हैं उसमें बबूल ही मिलेंगे। न तो बबूल में आम मिलेंगे, न तो आम में बबूल मिलेंगे। आप जैसा कर्म करते हैं वही कर्म का रिजल्ट आपके जीवन में आता है। सदगुरु इशारा करते हैं, हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसा बना दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने हमको
आपकी नजरों में हर घड़ी कहते हैं जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी रहमत तेरी ने मुझको रहमत तेरी ने मुझको काबिल बना दिया सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने एक बार ब्रह्मा जी के आगे मानव दानव देवता तीनों चले गए। कहते हैं ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं तीनों, ब्रह्मा जी हमारे जीवन का कल्याण आज तक नहीं हुआ और कल्याण होगा कैसे आप बताइए, क्योंकि आप परमात्मा हैं, आप सृष्टि के श्रेष्ठ जन हैं, सृष्टि के हंस जन हैं, इसलिए हे परम पिता ब्रह्मा जी आप कल्याण के रास्ते को बताइए। मानव कल जोड़ के खड़े हैं। मानव को कहा तुम्हें दीक्षा लेना है, गुरु मंत्र लेना है, कहा हमको जो करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको गुरु बनाने के लिए तैयार हूं, आप हमारे जीवन का कल्याण करें। ब्रह्मा जी ने उसके गला में कंठी दे दिया और कान में मंत्र दे दिया। मंत्र एक अक्षर था, उस मंत्र का नाम था तो थ द नहीं होता है द, केवल दो बोल दिया कि जाओ यही मंत्र को जपना और तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। कहा हजूर यही बात, कहा इसी से कल्याण हो जाएगा, जाओ। फिर बीच में दानव खड़ा था। दानव कहते हैं मैं भी कल्याण चाहता हूं, क्योंकि मैं भी घोर पाप किया हूं दुनिया में। ब्रह्मा जी आप मुक्त कर दीजिए मेरे जीवन। उसको भी गला में माला दे दिया और कह दिया दो, कान में कह दिए दो, कहा जाओ यही इसका जाप करते रहना, इसी जाप से तेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर पीछे में खड़ा था मानव। सबसे पहले दीक्षा तो देवता लिया, उसके बाद दानव लिया, उसके बाद मानव ले रहा है। कहा तुम क्या चाहते हो? कहा मैं भी कल्याण चाहता हूं। कहा ठीक है, गला में माला पहनो और मंत्र देता हूं। उसको भी कान में कह दिया दो और कहा जाओ अपना घर नापो, यही मंत्र का उच्चारण करना, इसी से तुम तीनों का कल्याण हो जाएगा। बाबा में ही कहते हैं यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दिए। बिना गुरु भेद से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। आज तक जो जीव 84 लाख योनि में भटक रहा है, गुरु ज्ञान के बिना, गुरु मंत्र के बिना, गुरु साधना के बिना, गुरु ध्यान के बिना भटक रहा है। बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। जन्म लेने के काल में दुख। अब कोई बच्चा जन्म लिया है, जॉन्डिस धर लिया है, नहीं संभलने वाला है तो माँ बाप भी बफार करता है, दादा दादी बफार करता है, वहां शीशा में पैक कर दिया डॉक्टर बच्चा को।
1 महीना रखा बच्चा उसी शीशा के अंदर में है, या आपका कलेजा सूख रहा है, डॉक्टर साहब बच जाएगा ना। देखिए जन्म लिया है तो उस समय दुख है ना, माँ के पेट में था तो वहां भी दुखी है। ढेरी डॉक्टर वैद कबूलता चल रहा है देवी देवता का, महात्मा का, कितना दुख है। वही जब जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर रहा है, तो 2 साल 1 साल तक घिसोट काटता है, चिल्लाता है, बपरार काटता है, लेकिन मौत नहीं आता है। जन्मने के काल में दुख है, मरने के काल में दुख है। इस दुख से बचना चाहते हैं तो बाबा में ही कहते हैं प्रभु भक्ति कराना चाहिए, गुरु भक्ति कराना चाहिए। इसी को कबीर साहब जी कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन है यहाँ बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। मानव भी घर चले गए, दानव भी घर चले गए, देवता भी घर चले गए। अब मानव विचार करने लगा कहीं एक अक्षर से कल्याण होता है, होगा, कहीं ठका तो नहीं गए गुरु करने में, केवल 2 से कल्याण होगा। मानव सोचा कि 2 से अभिप्राय लेना चाहिए। तनिक विचार कीजिएगा, ठीक से सुनिएगा। 2 से अभिप्राय लेना चाहिए। मानव अपनी कमजोरी को ढूंढा कि हमें कमजोरी क्या है, तो दो दिया था मंत्र। मानव अपनी कमजोरी को ढूंढते ढूंढते देखा क्या हम तो बहुत कंजूस हो गए हैं, हमको अनिरुद्ध बाबू की तरह उदार होना चाहिए, खर्च करना चाहिए। जब हम कमाते हैं तो खर्च करना चाहिए बढ़िया काम में। अभी देखिए संतों को बुलाए हैं, पंडाल लगाए हैं, साउंड लगाए हैं, 10,000 खर्चा कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति में। तो मानव सोचा कि हम कंजूस हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं दान करने के लिए 2 से दान का अभिप्राय है। देवता विचार किया कि हमारा कल्याण कैसे होगा, मंत्र तो ले लिए, कंठी तो ले लिए, 2 से अभिप्राय निकाला देवता। तो उन्होंने दमन का अभिप्राय लिया, दमन शब्द लिया। दमन मतलब मन बहक गया था, इंद्रियां बहक गया था। मन इंद्रियों के भोग में हम बहुत चले गए। मन को समेटना चाहिए, इंद्रियों को समेटना चाहिए। जैसे कछवा को ठोकर लगता है तो कछवा समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य मन इंद्रियों को जीत लेता है वह दुनिया में सबसे वीर हो जाता है और वही परम पूज्य हो जाता है। अभिप्राय लिया देवता, दमन करना चाहिए, मन इंद्रियों को जीतना चाहिए, दमन कर लेना चाहिए। अब दानव अभिप्राय लेता है कि हमें कमजोरी क्या है, कहा हम लोग क्रोधी बहुत हैं, क्रूरी बहुत हैं, कसाय बहुत हैं। एक तरफ से मुर्गी खा लेते हैं काट काट करके, बकरी को काट काट के खा लेते हैं, मछली को काट काट के खा लेते हैं, गाय माल सुगर को काट के खा लेते हैं, दया नहीं करते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी बोले हैं दया, दया करने के लिए, इसलिए 2 कहा है। तो राक्षस क्या किया, दया अभिप्राय ले, तीनों इसी चीज को धारण किया, उसका जीवन कल्याण हो गया। यहां भजन में आया, भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भोला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, तेरी दया से आज मैं, तेरी दया से आज मैं मंजिल पहुंच गया।
भालू वाला आता है। रख दो, रखो, दिया जल रहा है, रख दो, जाओ बैठो। एक भालू वाला आता है, तो भालू वाला डमरू बजाता है, आदमी भीड़ लगा जाता है। देखें तो भालू ट्रेनिंग दिया है, जैसे फौजी का ट्रेनिंग होता है, कमांडो का ट्रेनिंग होता है, उसी प्रकार भालू को ट्रेनिंग दिया है। भालू वाला कहता है नाच भालू नाच। भालू नाचता है, बढ़िया नाचता है और आपका मन खुश कर देता है। वहां पर लगभग रखिए 100-150 लोग की भीड़ हो जाती है। संत महात्मा को मंच पर ले आइए, यहां से अनाउंसमेंट कीजिए सत्संग होने वाला है। हेलो, सत्संग होने वाला है। तो आदमी उतना संज्ञान नहीं करता है। यदि इसी माइक से आपको कह दिया जाए आज का नाच अल्लाह रुदल होने वाला है कड़ाके की ठंडी में, तो लोग कहेगा मजा से ठंडी कट जाएगा, आज तो नाच होने वाला है। बिना दल का कार्ड का निमंत्रण का भीड़ होगी। आदमी सत्संग में बिन बुलाए नहीं आते हैं और गलत काम में बिन बुलाए जाते हैं। यही ना बुद्धि का फर्क है। बोलिए, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ, तो वहां पर नित्य जाओ तो हमें फुर्सत नहीं कह कर, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ, तो ये मौका मत गवाओ। तो राम भजन में, भगवान की भजन में लोग कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है। यही तो लोगों की कमजोरी है। पाप करने के लिए फुर्सत है, बंदर का नाच, भालू का नाच देखने के लिए फुर्सत है। एक सपेरा आया तो वो देखने के लिए फुर्सत है। नाच ड्रामा टीवी देखने के लिए फुर्सत है। मोबाइल में फिल्म चल रहा है देखने के लिए फुर्सत है, लेकिन सत्संग में जाने के लिए फुर्सत नहीं है। यही तो कमी है। एक मोटकी थी, एक पतरकी थी। ध्यान से सुनिए, दोनों पड़ोसिया था। दोनों पड़ोसिया, सत्संग होता था ना तो पतरकी चली जाती थी सुनने के लिए, चाहे किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो। सत्संग की आवाज सुने पतरकी चले जाए सत्संग में, सुन करके आवे घर में भी सुनावे सबको। पूरा परिवार का बुद्धि बढ़िया था, क्योंकि माँ सत्संग में जाती थी, अब परिवार में सुनाती थी, तो माहौल परिवेश अच्छा था। सत्संग की बात जो गूंजते रहता था। पतरकी सत्संग से आवे तो मुटकी को कहेगे, मुटकी तुम क्यों न सत्संग करती हो, न कभी करवाते हो, न 5 मूर्ति को कभी ध्यान करते हो जीवन में, कभी दष्ट का दाने नहीं करते हो। तो मुटकी कहती थी हमको काम से फुर्सत नहीं है, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, धन दौलत की रक्षा करने से फुर्सत नहीं है। यही कह के टाल देती थी। एक दिन पतरकी कहती है, गे बहिन मुटकी। कहा क्या? का अनिरुद्ध बाबू के दरवाजे पर रणबीर बाबा आए हैं पूर्णिया से, चलो ना सुनने के लिए। कहा हमको पोता खिलाने से फुर्सत है जो सत्संग में जाएंगे। 6 महीना के बाद मुटकी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया। एक दिन अचानक बस दम तोड़ दिया, मर गई। एक दिन रहा घर में, दूसरे दिन मुर्दा को फेंको। 4 आदमी कंधे पर लिया मुटकी को, पीछे से कीर्तनिया मंडली, गांव का लोग। एक लड़का जोर से कहता है राम नाम सत्य है,
पीछे में जितने लोग था वो कहता था सबका यही गत है। वो लड़का जोर से कहता था राम नाम सत्य है, पीछे से सभी लोग कहते थे सबका यही गत है। अब पतरकी कहती थी आज मोटकी बहन को फुर्सत है, आज मोटकी बहन को फुर्सत है। देखिए तुक में तुक मिला करके एक लड़का कहता था राम नाम सत्य है, पूरे गांव के लोग कहते थे सबका यही गत है। पतरकी कहती थी आज मोटकी को फुर्सत है। बोलिए, जब दुनिया से चली गई तो फुर्सत मिल न गया, सदा सदा के लिए फुर्सत मिल गया ना। जब हरि भजन करना था, भगवान की भजन करना था, गुरु की भजन करना था, तब मोटकी जागी नहीं, तब विषय में माया में भुलाई रही। भजन में आया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया हो, दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने सबसे भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। अंतिम कड़ी है, भजन में आया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, ओ सर भी मैंने आपके, ओ सर भी मैंने आपके चढ़ पे चढ़ा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आइए हम लोग एक और सुंदर पद सुनते हैं। भजन बिना रे भजन बिना